दयाल के पूत पवित्र पांजा प्राप्त कर्मी दादा सब, आज के अनुसंधित्सु सभा के उपस्थित सभी गुरु भाई, छोटे भाई बहन, सभी को मेरा आंतरिक रानंदित जय गुरु। ये मेरा सौभाग्य है जो ऐसे एक सभा में मुझे न्योता दिया गया अपने जीवन के आराध्य देवता परमदयाल श्री ठाकुर जी के बारे में कुछ अपना जीवन के कुछ अनुभूति सामने रखने के लिए। आज आदर्श विनायक एक ठाकुर जी का ग्रंथ है, जो ग्रंथ में ठाकुर जी आदर्श विनायक बानी संख्या 2 ठाकुर जी कह रहे, अक्षाच्युत केंद्रे केंद्रायित हওয়াই হচ্ছে নিজেকে কক্ষচ্যুত করে তোলা। दैट मीन्स हेलिस कॉमेट वो कोई भी सेंटर में सेंटर्ड नहीं होने के कारण वो एक समय अपना ऑर्बिट से बाहर निकाल के वो कक्षच्युत हो जाते हैं। ठीक उसी ढंग से अपने जीवन में इफ देयर इज नो लिविंग आइडल, और उस लिविंग आइडल में अगर हम अपना आपको केंद्रायित नहीं करेंगे तो हम जीवन में कितने भी ऊंचे मकाम हासिल कर लेना क्यों, कोई भी समय हमारा डाउनफॉल हो सकता है। बचपन में देवघर में मेरे माँ का बहुत बड़ा भूमिका रहा ठाकुर जी की पास सत्संग में जोड़ने के लिए। स्कूल लाइफ में जब भी कोई छोटा भी वैकेशन हो जाता था तो माँ पिताजी को कहते थे जो इसको थोड़ा पैसा दो, और कोई एक गुरु भाई जो देवघर जा रहे थे उसके साथ में मुझे भेज दिया जाता था। आई स्टिल रिमेम्बर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। देवघर में, अब दिल्ली में रहते हैं, एक गुरु भाई अपना परिवार को लेके सत्संग आश्रम में आए। तब श्री बौद्धा हमारे आचार्य थे। आज जैसे पूज्यपाद दादा की हर एक चीज को देखभाल करते हुए पूज्यपाद श्री बाबाईदा है, उसी समय आचार्य देव श्री बौद्धा को वर्तमान आचार्य देव श्री दादा ने देखभाल करके रखते थे। तो श्री दादा का बैठने का जगह आज जहाँ पूजनीय सिपाहीदा देवघर में बैठते हैं, वहां पर एक बेंच है। आप लोग जो लोग गए हैं देखे होंगे, वहां पर लिखा रहता है प्लीज डोंट सिट हियर। ये पूज्यपाद दादा का बेंच था। तो शाम के समय सब कोई श्री बौद्ध प्रार्थना करके श्री बौद्धा की प्रणाम शेष करके उस आसन में आके जब आचार्य देव श्री दादा बैठे तो बहुत सारा लोगों का उनका सामने में, जब भी जो भी लोग हम लोग गए हैं देखे हैं, तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है जो लोग मोह मानुष और माछी मानुष, एक कथा है, जो मोह मानुष के तरफ में मधु को पान करने के लिए सब जुट जाते हैं। तो बहुत बड़ा भीड़ हो गया। तो मैं थोड़ा साइड करके एक जगह पर खड़ा था। तो उस समय में वो सज्जन जो दिल्ली में रहते हैं, वो अपना परिवार को लेके आके श्री दादा को प्रणाम करके कहें जो आगे আমরা কাল বাড়ি फिरे যাচ্ছি। तब उस सज्जन का नाम श्री दादा का मुंह से मैंने सुना। दादा बोला, रावतदा आगे तो আপনি খুব ঘন ঘন দেওঘর আসতেন, আজকাল আসেন না কেন?
उन्होंने तब कहा, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक टॉप पोस्ट में है, बोले जो कर्म क्षेत्र में इतना ज्यादा दायित्व है, फिर बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे, उनके भी बहुत सारा समय बीत जाते हैं, इसलिए मैं समय नहीं कर पाता हूं। तब सीसी दादा ने तुरंत बोले, जो देखिए रावत दा, प्रकृति का नियम, जैसे बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नदी का स्रोत अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम चलता है, नल की पानी ऊपर से नीचे ही पड़ता है, तो हम उसी प्रकृति में हम भी शामिल हैं। अपना भी टेंडेंसी ऊपर से नीचे ही होता है, लेकिन वही पानी को अगर कुछ पंप या जनरेटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो उसको पुल अप करके ऊपर में ले जा सकता है। ठाकुर जी सीसी बॉर्डा के तरफ में दिखा के बोले, हमारे आचार्य ऐसे एक जनरेटर है जो हमारा जीवन में वो नीचे गिरने से हमको ऊर्ध्वमुखी ऊपर में लेके जाने के लिए सदा जागृत रहते हैं, सदा चेष्टा करते हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारा यूथ भाई बहन लोग को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। A strong man cannot help a weaker unless that weaker is willing to be helped. एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो एक दुर्बल को तब तक सहायता नहीं कर सकता है जब तक वो जो दुर्बल है वो खुद वो सहायता का हाथ आगे नहीं बढ़ा के देते हैं। इसीलिए ठाकुर जी सब समय में कहते थे, जो जगन्नाथ के हाथ नहीं है, उनका रथ चलता है, रथ की रस्सी डोर जो है, डोर को जो पकड़ के रखता है वो आगे निकाल के पड़ता है। तो एक वीक व्यक्ति वो खुद को अगर स्ट्रांग बनाना है तो he has to do his by his own effort, by developing the strength which he admires in another. इसीलिए डॉक्टर एलेक्सिस कार्सल ने, मैन द अननोन ने एक बात लिखे थे, जो बात सीसी ठाकुर जी बड़ा पसंद करते थे। आप लोग जो यूथ लोग है, कभी मैन द अननोन डॉक्टर एलेक्सिस कार्सल ये किताब मिल जाए, अमेज़न में भी मिलता है, जरूर पढ़िए। ठाकुर जी सबको कहते थे इसको पढ़ने के लिए। उस किताब में डॉक्टर कार्सल एक बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, जो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लव एन इंस्ट्रक्शन। आज हम लोग सत्संग ज्वाइन करते, सेमिनार ज्वाइन करते, बड़ा अनुभवशील व्यक्ति लोग जीवन की कथा सुनाते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लव एन इंस्ट्रक्शन, love an idea. One will sacrifice oneself for one's leader but never for an idea. कितना सत्य बात है। हम देखते हैं राजनीति में, समाज में, हाँ, कोई वर्ग के लोग हाँ किसी को फॉलो कर रहे हैं, हाँ, वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं उस लीडर के लिए, बट कभी भी आइडिया के लिए आज तक कोई किसी को अपना जीवन को सैक्रिफाइस नहीं किया। फिर डॉक्टर कार्सल कह रहे, जो देयर आर सर्टेन नेचुरल कोड एंड कंडक्ट्स इन लाइफ, जीवन में कुछ सहज रीति नीति है। मैन कैनॉट फॉलो दोज नेचुरल कोड एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफ अनलेस एंड अनटिल ही कंसिडर्स दैट दीज कोड एंड कंडक्ट्स आर द कमांड्स ऑफ हिज पर्सनल गॉड। जीवन का कुछ सहज रीति नीति है, जो सहज रीति नीति को मनुष्य एंथुजियास्टिकली फॉलो नहीं कर सकता है, unless and until he considers that these code and conducts are the commands of his personal God. जब अपने ही पर्सनल गॉड की कमांड महसूस हो जाता है ना, मैन कैन enthusiastically
follow the code and conducts of life. फिर डॉक्टर कार्सल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है. So we need a God whom we can see, whom we can feel, and who can respond to us. अब we need a God. इस गॉड की डेफिनेशन में मैं बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, तो इट स्ट्राइक्ड मी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज. ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर एक बानी है मैग्ना डिक्टा में. बी गुड, डू गुड एंड सी द गॉड इन यू बिकॉज गॉड इज गुड. इसीलिए पूज्यपाद श्री श्री दादा सब समय कहते हैं, जो ठाकुर जी का मंदिर में जाओ या सत्संग में जाओ, ठाकुर जी का प्रतिमूर्ति के प्रणाम करो. वो अगर तुम सिर्फ प्रतिमूर्ति सोचोगे, एक मूर्ति सोचोगे, तो तुम्हें पातित्य पाएगा. इट विल डिसइंटीग्रेट यू. जीवंत रूप में उस विग्रह को प्रणाम करना चाहिए. एक दिन पूज्यपाद श्री श्री दादा के पास में मैं बैठा था. अचानक मेरा तरफ में मुस्कुराते हुए कहा, ऐ ठाकुर के जखन प्रणाम करिस की प्रार्थना करिस. तो मैंने वो एक सहज बात सबको हम लोग बोलते हैं, जो तुम्हारा इच्छा ही मंगल, मेरा कुछ इच्छा नहीं है. मैंने यही बात उन लोग को कहा. सत्यानुष्ठान में भी हम लोग ये पाठ करते हैं. तो श्री श्री दादा ने बोला, सुन, ঠাকুরকে যখন প্রার্থনা করবি তখন বলবি, ঠাকুর আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আমি যেন তোমার দয়া নিত্য উপভোগ করতে পারি. রোজ বলবি ঠাকুরকে, আমি তোমাকে ভালোবাসি. Because when we all human beings, we are all finite. And Sri Thakur ji is the infinite. हम फाइनाइट जब वो इनफाइनाइट को हम एड्रेस करते हैं, जो आई लव यू, आई बिलीव यू, एंड लेट मी फील एवरी मोमेंट द ब्लेसेडनेस that is bestowed upon me by you. ठाकुर जी को एक सज्जन धीरेन्द्र बोल के नाम था, धीरेन्द्र भट्टाचार्य जी, उन्होंने ठाकुर जी को प्रश्न किया था, ठाकुर आप तो सब कुछ हो, आप दया करके ये जो आप कहते हो जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करना, ये साधना करने का शक्ति हमारा भीतर में इतना दोष त्रुटि है जो इसको मूर्त करना कभी असंभव लगता है. आप तो सब सकते हो ठाकुर, आप दया करके हमें क्यों ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं घटा के देते हैं. ठाकुर जी बोला, हाँ धीरेन्द्र, मैं वो भी सकता हूं. तो धीरेन्द्र बोले, ठाकुर जल्द दया करके आप एक बार हमें स्पर्श करके वो साधना का राज्य का चरम धाम में उत्तीर्ण करा दे. तो ठाकुर जी बोले, सुनिए, मैं वो दे सकता हूं आपको, इस मुहूर्त में आपको ये दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा जो ये शरीर है, वो शरीर वो तेज को, वो हीट को सहन नहीं कर पाएगा. जल के तुम राख हो जाओगे. ब्रह्मा अनुभूति लाभ करने के लिए ये जो जैवी देह है, इसमें ब्राह्मी तनु में पर्यवसित करना है. इसीलिए मैं जो तुम लोगों को कहता हूं, तुम लोग वो करो, जो होना है वो होगा. इष्टानुराग, तीव्रता एवं क्रमागति तुम्हारा चरित्र में डेवलप करे.
तुम अपना प्रिय परम को लेके तुम सदा व्यस्त रहना, उनका कथा सोचना, उनका कथा बोलना और उन्हीं का लिए करना। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। जजन जाजन इष्टभृति निखुत रूप से करना। ठाकुर जी बोले ये जो मेरा जजन जाजन इष्टभृति है, ये सर्व मानव के लिए है, सब काल के लिए है। धर्म जीवन में साधना में सिद्धि लाभ अगर करना है तो ये छोड़ के और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात ठाकुर जी धीरेन्द्र को कहे। तो देखिए, जो अकपट है, जो अंतरंग है, उनके पास में ठाकुर जी ऐसे अपने आप को प्रकाश कर चुके हैं। फंडामेंटली एक बात क्या है, जो एक घटना बवायदा का मुंह से सुना था, बड़ा अच्छा लगता है। जो शरद हालदार था, एक बार नॉर्थ ईस्ट में स्पीच देने आए थे ठाकुर जी का उत्सव में। तो ठाकुर जी बोले, शरद तुम जा रहे हो, आने के समय में मेरे लिए बेतांग साक लेके आना। एक ढंग का साक होता है। तो उन्होंने तो वो स्पीच दे के आने का समय में वो बेतांग साक लेके आया। तो एक जन पूछा, जो ठाकुर आप तो उसको उत्सव में आपका बात बोलने के लिए भेजा है, फिर आप ये आने का समय में बेतांग साक, ये तो यहां पर भी मिल जाता है, ये लाने के लिए क्यों बोला? तो ठाकुर जी बोले, जब वो मेरा स्पीच देगा, यू विल बी कॉन्सेंट्रिक टुवर्ड्स मी। ज्यादातर लोग क्या होता है, ठाकुर जी खुद बोले, আমার থেকে আমার কথাকে মানুষ বেশি ভালোবাসে। Actually, we are not worshipping any idea. We have come to Sri Thakur to worship the ideal. और जो आइडियल में अटैचमेंट टू अ पर्सनैलिटी इन whom idea is manifested drives a person. मैं अपना पिता को प्रेम करता हूं। हम कभी भी कोई पिताजी को जो प्रेम करता हूं, तो पिताजी से कोई मिराकल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मां को प्रेम करता हूं, कभी कोई मिराकल को एक्सपेक्टेशन में रख के हम मां को प्रेम नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी को जब हम प्रेम करेंगे, तो व्हाई डू आई एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न? इसीलिए ठाकुर जी बोले, हाँ, केष्टोदा ठाकुर जी को सारा जीवन में प्रश्न किया, हाँ, शेष जीवन में उनका अनुभूति हुआ। उन्होंने बोला, डोंट ट्राई टू नो हिम, ट्राई टू लव हिम। और सबसे बड़ा चीज क्या है, जो धोबी का पास में जो कपड़ा गंदा है ना, उसी को लाया जाता है उसको साफ करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद कभी कभी सोचता हूं, तो ठाकुर जी ऐसे एक धोबी है जो अगणित मनुष्य का समस्त आवर्जना को उनका प्रेम की प्रक्षालन से लोगों को जीवन को साफ करने आए हैं। परम पूज्यपाद आचार्य देव सीसी दादा, ये जो हम कह रहे हैं ना, जो डोंट एक्सपेक्ट मिराकल, जस्ट ट्राई टू लव हिम। एक छोटा सा घटना, अपना जीवन का एक घटना मैं कहता हूं। समय सीमित है, इसलिए आई विल ट्राई टू वाइंड अप। जो दादा, कितना समय और है? और 7 मिनट्स। ओके। तो श्री दादा हमें शिलोंग में एक 4 तला एक आनंद बाजार ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, और एकदम ऊपर में आचार्य देव के लिए वो बावायदा का इच्छा है, एक ग्लास हाउस तैयारी करने के लिए मुझे दायित्व सौंपा।
तो कोई कारण से जो हम देवघर गए पूजा उत्सव में, तो कुछ दिन के लिए मैं उस काम से अपने आप को दूर हटा दिया था। तो अचानक नाट मंडप में पूज्यपाद श्री दादा मुझे कहा, ए सुन, तुमको हम एक 4 तला घर बनाने के लिए कहा था ना, हम आगे कितना हुआ? तो जो कारण है वो कारण मैं यहाँ पर व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। वो हमारा वर्क प्रोसेस में कुछ हिंड्रेंसेस आ जाता है। तो उसी समय में मैं बोला, जो मैं जहां तक खत्म करके मैं थोड़ा काम से हट गया था, तो उतना मैं बोला, उतना हुआ और थोड़ा बहुत हुआ। बोला सुन, मैं तुझे जानता हूं, तुझे पहचानता हूं, इसलिए मैंने तुमको बोला वो काम करने के लिए। तुम्हारा कोई असुविधा होगा बाबाई का पास में जाके बोलना, झड़ेर बेगे करे फैलगा, लाइटनिंग स्पीड यू कंप्लीटेड। तो पता नहीं उनका शब्द में ऐसे एक ताकत है जो यू वोंट इमेजिन दैट आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, विद इन 1 वीक माई 3rd स्लैब का ढलाई का काम संपूर्ण होने वाला है। पूरा दुनिया हमको बोल रहा था ये पागल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर बोला इम्पॉसिबल, हम बोला पॉसिबल, क्योंकि शिष्य दादा बोला तो होगा ही। सब कुछ रेडी हो गया। जिस दिन छत ढलाई होगा उसका पहले दिन शाम को सब कुछ रॉड बाइंडिंग उंडिंग चल रहा है। अचानक हमको जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा वो बोला, दादा 350 बैग सीमेंट कब पहुंचेगा? मेरा दिमाग का बत्ती जल गया। अरे मैंने तो सीमेंट अभी तक व्यवस्था, तो वो इंजीनियर का स्पेसिफिकेशन था LNT का सीमेंट, और वो शिलांग में नहीं मिलता है, और मेरा पास में पैसा भी नहीं है। तो एक ऋतिक दादा मेरा साथ में थे, तो उनको मैं कह रहा हूं, तो 2-4 जगह मैं अपना बोला, तो 1-2 जगह आदमी लोग मुझे कुछ सजेशन भी दिया। तो अचानक एक माँ ने मुझे फोन करके बोला, जो आप उनका पास में क्यों नहीं जाते? तो मैंने बोला, उन्होंने तो 3 टन रॉड दे दिया, फिर उनका पास में कैसे जाऊं? तो वो माँ हमको बोला, जाइए ना। तो एनीवे मैं अपना घर में आके मेरा छोटा बहन को बोला, एक कप चाय दो। तो चाय का ग्लास हाथ में लेके मेरा माँ का बेडरूम में आचार्य देव श्री दादा का एक तस्वीर है। वो तस्वीर में देख के मैं चाय पीने जाऊं क्या, मेरा आंख से पानी निकालते निकालते वो चाय पर गिर रहा है। मैं वही सिर्फ एक बात बोल रहा था जो आपने बोला, झोड़ेर बेगे शेष कर देगा। मैं कैसे क्या करूं, अभी कहां से क्या जुगाड़ करूं? तो अचानक वही सज्जन ने मुझे फोन किया, बोले विप्रुदा आप कहाँ हो? मैं बोला घर पे हूं। आप थोड़ा आइए। तो मैं उनका पास में गए। बोले आपको बहुत चिंतित लग रहा है, क्या बात है? मैं बोला कहाँ से मंगवाना है? बस मैं एकदम शॉर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द टाइम। तो उन्होंने साथों साथ ऑर्डर दिया गुवाहाटी से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock मेरा सामान आ गया। तो बात क्या है, मैं इस बात का बोलने का कारण ये है, जो वी आर नॉट टू रीजन वाई, वी आर टू बट टू डू एंड लिव। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में एक पोएम हम लोग पढ़ा था, वी आर नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। ठाकुर जी बोला, नो, वी आर नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड लिव। श्री बाबाईदा ने प्राय समय कहते हैं, जो तुम लोगों में और हम में कहां पर अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सब कुछ बराबर है, सिर्फ एक जगह पर अंतर है, विश्वास का। तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है, मेरा पूर्ण विश्वास है। ओके, मेरा तो पूर्ण विश्वास नहीं है, तो उपाय क्या है? ठाकुर जी सत्यानुसरण में बताए, तुम विश्वासी को अनुसरण करो, तुम्हारा भी विश्वास आएगा। श्री बाबाईदा ने 1996 में शिलांग मंदिर में बैठ के रात को उनका बिस्तरा लगाने का दायित्व मेरा था। तो बिस्तरा मच्छरदानी को ठीक करके वो ठीक बिस्तरा में घुसने जाएंगे, तो अचानक मुझे बोला, तुम कुछ मुझे पूछोगे? तो मैंने बोला, दादा ये शिलांग के जितने वर्कर्स लोग हैं, एक से बढ़कर एक इतना बढ़िया आदमी लोग है, लेकिन दादा कहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है। पता है बाबाईदा ने मुझे क्या कहा? मेरा तरफ में देख के बोला, सुनो, तुम खुद कोऑर्डिनेटेड हो जाओगे, देखोगे सब कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। सो दिस इज द
thing that we have achieved by getting श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र as our guide, क्योंकि ये जो जीवंत रूप में श्री श्री ठाकुर जी को आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा, पूजनीय श्री श्री अभिन दादा का बीच में हम लोग पा रहे हैं। बहुत सारा घटना है, बट आई विल जस्ट अर्ज अपॉन ऑल द यंग माइंड्स, जो बाबाईदा ने मुझे ही बोला था जब हम तापस साहूदा हमारा उड़ीसा का, हम लोग सब कोई देवघर, बर्धमान से देवघर जब लौट रहे थे तो गाड़ी में बैठे हुए थे, अचानक बाबाईदा मुझे पूछा, है बिबलू हमारा दीक्षा क्यों नहीं? मैंने जवाब नहीं दिया था। तो फिर उन्होंने बोला, सुन, हाँ, मैंने मुझे बोला क्यों नहीं जब किया, कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं बोला दादा आप ही बोलिए। बोला हमारा दीक्षा नहीं, नाम ध्यान करना चाहिए। इसीलिए आइए, आप यंग हो, हाँ हाँ, 2 टाइम ठाकुर जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ के मैं सुनाता हूँ। ठाकुर जी बोल रहे, जो रेगुलारली नाम करते बसते হয়, অ্যাটলিস্ট সকালে ও সন্ধ্যায়, খুবই দরকার। সকালে ও সন্ধ্যায় চাদরে শরীর ঢাকিয়ে যাতে বাইরের কোনো ইনফ্লুয়েন্স আসে না, 2 বার অন্তত বসা দরকার। তারপর 2 মিনিট 10 মিনিট যখনই পারি বসা দরকার, কিন্তু সকাল সন্ধ্যা যেন আজীবন বসা অভ্যাস থাকে। পথে ঘাটেও একখানা বড় রুমাল ও চাদর যেন সঙ্গে থাকে। যখন সময় হবে তখনই বসা দরকার, মুসলমানদের নামাজ পড়ার মতো। নতুন বিয়ের পর বউর কথা কেমন সর্বদা মনে থাকে, কত রাত্রি জাগরণ কেটে যায়, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ওই এপাশে ফিরে ও ওপাশে ফিরে শুয়ে থাকে। তাই পুরনো হতে দিতে নেই। আমার কাছে তো কখনো পুরনো হয়নি, সবসময় নতুন মনে হয়। তাই ঠাকুরকে সবসময় জীবন্ত নতুন মনে হতে গেলে, हाँ, we have to do meditation। इतना ही कहते हुए मैं सबकी एकांत मंगल प्रार्थना करते हुए मेरा वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मैं समय की सीमा को रिस्पेक्ट करते हुए, हाँ, और ऑर्गेनाइजर सभी को मेरा अशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जो भी मेरा मन में 2-4 अनुभूति का बात आया, बहुत सारा घटना है, फिर कभी भी मुलाकात होगा, कभी भी हमारा संयुक्त होंगे तो हम आगे भी बताएंगे। जय गुरु। विश्वजीत दा, जय गुरु। आप यंग जनरेशन को, यंग आदमी को क्या बोलेंगे, यथ आदमी को? हम जो ये जो कोऑर्डिनेशन का बात जो पूजन बाबाईदा ने बोले, ये बोले इतना हमको क्या, ये सब हमारे लिए जरूरत है। हम तो मैंने सोच रहा है कि जो बात आप बोले ये हमारे जीवन में बहुत उनका जरूरत था भी। हमको लग रहा था कि पूजन बाबाईदा ने आपका स्वर में जैसे हमारे लिए जो जरूरत है वो चीज बता दिए। तो अभी थोड़ा टाइम भी हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि यंग आदमी जो सब है उनका मन में कुछ प्रश्न है कि ठाकुर जी को लेके, कि पूजन बाबाईदा को लेके, कि पूजन अभिनदा का बारे में कुछ जानने के लिए, तो विश्वजीत दा है तो आप पूछ सकते हैं। तो यंग आदमी, कोई पूछना है तो कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। 10 मिनट का अंदर ही खत्म करेंगे। जय गुरु। জয় গুরু। আমি মাধবেন্দ্র দে। আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি যে বললেন যে ভালোবাসা, প্রেম, এই প্রেমটা কি জিনিস, কেমন ভাবে হয়, আর তার যে পরিমাণটা, ইন্টেন্সিটি, এটা কেমন করে মেনটেন থাকতে পারা যায়? আর আমরা যে ঈশ্বরকে ভালোবাসি আর যে নর্মাল মানুষকে ভালোবাসি, তার মধ্যে অন্তরটা কি? প্রথম প্রশ্নের হচ্ছে যে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী শ্রী দাদা, আমি আপনাদের রুটকেলাতে আরেকদিন বলেছিলাম ঘটনাটা, আমি জাস্ট ওটাকে রিপিট করে নিচ্ছি। শ্রী শ্রী দাদা আমাকে বলছিলেন যে জীবনে শান্তি পেতে গেলে মানুষকে গুরুমুখী হতে হয়, অর্থাৎ আইডিয়াল সেন্ট্রিক হতে হয়। আর আইডিয়াল সেন্ট্রিক হতে গেলে শ্রী শ্রী দাদাই বলছিলেন যে মানুষ ভাবে খুব কঠিন, কিন্তু জানিস এটা খুব সহজ। যে আর্জ নিয়ে তুই তোর নিজের পরিবারের জন্য শাক সবজি ফল মূল বাজার হাট করিস, যে আর্জটা নিয়ে আমরা আমাদের নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স এর জন্য করি, উইথ সিমিলার আর্জ যখন আমি আমার
প্রিয় পরমের জন্য করি তখন আমরা গুরুমুখী হয়ে যাই। তাই ঠাকুর বলছেন, wherever you go, whatever you do, bring something for your Lord, and this is the only way to give yourselves to him. তো জাস্ট গো, মানে মন্দিরে যাচ্ছেন একটু ফল নিয়ে যাবেন, দেওঘর যাচ্ছেন আচার্যদেবের জন্য কিছু নিয়ে গেলেন, মানে wherever you go, whatever you do, হ্যাঁ, মানে সময় সীমিত। I can relate many incidents, that by which people got totally transformed and they became ठाकुरमुखी, गुरुमुखी today. हाँ, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारा घटना घटे हैं। हाँ, तो मेन चीज ये है। और दूसरा चीज है जो आप कह रहे थे, जो আপনি বলছিলেন যে মানুষকে ভালোবাসা, আর কি বলছিলেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসা আর মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে অন্তর যেটা, সেটা কি? আচ্ছা, অন্তরটা কিছুই না। হ্যাঁ, একটা গল্প বলছি যে লর্ড জেসাসকে একজন প্রশ্ন করেছিল, সিজার, জুলিয়াস সিজার, যে একটা মানে মানে একজন প্রশ্ন করেছিল যে একটা মুদ্রা, সেই মুদ্রা মানে কয়েন যেখানে মধ্যে সিজারের ছবিটা ইমপ্রেগনেন্টেড ছিল, যেটা আমাদের মহাত্মা গান্ধীর ছবি থাকে এরকম। তো বলছিল যে এই যে এটা এটা কি আমি গভর্নমেন্টকে এটা ট্যাক্স দেওয়া কি আমার উচিত? তখন জেসাস বলেছিলেন যে ওই মুদ্রার মধ্যে সিজারের ছবিটা চিহ্নিত আছে, তাই ওটা তুমি গভর্নমেন্টকে দেবে। আর তোমার হৃদয়ে থাকেন শুধু ঈশ্বর, তাই হৃদয়টা তুমি ঈশ্বরকে দেবে। তো মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এই দুনিয়ার যত মানুষ আছে সব মানুষই, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আমার ঠাকুরকে দেখতে হবে। আর প্রত্যেকটি মানুষের ঠাকুরকে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষের যেটা ভালো আছে সেই ভালোটাকে, গুণটাকে পুজো করতে হবে। তখন আমি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যখন ঠাকুর দেখব, তখন ঠাকুর আমার প্রাইমারি হবেন আর সেই মানুষটা আমার আপন হবে। তাই ঠাকুর বলছেন, ইউ আর ফর দ্য লর্ড, নট ফর আদার্স। ফার্স্ট ট্রাই টু বি ফর দ্য লর্ড, এন্ড ইউ আর ফর দ্য লর্ড এন্ড সো ফর আদার্স। আর যখন তুমি মানুষের হয়ে, ঠাকুরের হয়ে উঠবে, তখন তুমি সবার হয়ে উঠবে। তো ম্যাটার অফ কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে টু বি আইডিয়াল সেন্ট্রিক। এটা হচ্ছে কথা। হোপ সো আমি বলতে পেরেছি। ଇଏ ବାବଦରେ ରାଧାକାନ୍ଦା ଜେନା ସାର୍ ଯଦି କିଛି 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ। ଭଲ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଜିନିଷଟା। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହବ। ନିଜ ପରିବାର, ଛୁଆ ପିଲା, ବାପା ମା କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁ ଯେମିତି ମନେ, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ କ୍ଲିୟର। ପୁରା ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ କାହାରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କି କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନହେଲେ ଆମେ ସାରିବୁ। ଆଉ କେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ସାରିବୁ। যেহেতু 1 মিনিট সময় আছে,
So I just want to tell যত ইয়াং ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স আছো সবসময় এটা মনে রাখতে হবে, দ্য বডি ইজ দ্য সার্ভেন্ট অফ দ্য মাইন্ড। মানে মাইন্ডের বডিটা অবে করবে দ্য অপারেশন অফ দ্য মাইন্ড। তাই সবসময় আনন্দে থাকতে গেলে সিসি বড়দা সবসময় বলতেন, নাম করলে কিছু হয় আর না হয়, মন ভালো থাকে, শরীর ভালো থাকে। তাই সবাই আগে করি আমরা, হ্যাঁ, কারণ ঠাকুর বলছেন धर्म जो विषय है वो बोलने का विषय नहीं है, सोचने का भी विषय नहीं है, वो करने का विषय है। तो चलिए हम लोग इस 2 सितंबर में ठाकुर जी का आगमन दिवस में हम सब कोई अपने आप में, बाबाईदा साहब समय कहते हैं जो टू अचीव समथिंग फर्स्ट इज एकाग्रता। तो इस एकाग्रता को पाने के लिए हमें ये बाबाईदा का जो बात, जो मुझे बाबाईदा ने बोले थे, जो हमारा दीक्षा नहीं नाम ध्यान करार जन्य, लेट दिस बी आवर प्राइम एंड प्राइमरी कॉन्सार्न। जय गुरु। बर्तमान आम ध्वनि देदेबु वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुपचंद्र जी की जय। प्रेम श्री ठाकुर अनुपचंद्र जी की जय। प्रेम श्री ठाकुर जी की जय। परम जननी श्री श्री परमा की जननी श्री श्री परमा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की आचार्य श्री श्री दादा की आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आदिपुत्रम, वंदे आदिपुत्रम, वंदे वंदे अहंकृष्णदैवतम, वंदे 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 पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुपचंद्र जी की जय। जय। जय गुरु विश्वजीत, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, सबाई जय गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। আবার সময় হলে আপনি আমাদের সঙ্গে আবার যুক্ত হবেন। নিশ্চয় নিশ্চয়। আমরা কথাগুলো শুনে আমরা ঠাকুরমুখী হতে পারছি, এটাই আমাদের ভাগ্য, এটাই ঠাকুরের দয়া। আগে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এই যে দাদা আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আগে হ্যালো, হ্যাঁ বলেন। সেদিনকার যে বলছিলেন ঠাকুরকে যখন প্রণাম করেন কি বলতে হয়? আগে এই তিনটি জিনিস বলেছেন। ঠাকুরকে যখন আমরা প্রণাম করি তখন আচার্য কি বলেছিলেন? ঠাকুর আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আমি তোমার দয়া যেন নিত্য উপভোগ করতে পারি। আগে ঠিক আছে দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আরেকটা রাখছি তাহলে। জয় গুরু।
জয় গুরু। আমি দাদা দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। বাবু বাবাই হ্যাঁ জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। ভালো আছেন তো? হ্যাঁ সবাই ভালো আছি ঠাকুরের দয়াতে। ঠিক ঠিক আছে। শুনেন না, ওদিকে একদিন বলবে আমার একটা গান করবে সেন্ট সৎসঙ্গ কেন্দ্রে। আচ্ছা আচ্ছা বলবো। ଆପଣ ଟିକେ ରିଙ୍ଗ କରିବେ, ମୁଁ କଥା ଏ ঠিক ସରୁ আছে। ଏଇଟା ଏଇଟା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ঠিক আছে ঠিক আছে। ଜୟ ଗୁରୁ। Yeah.